जय हिंद प्यारे साथियों। मैथ का एक और प्रैक्टिस सेट हम करने वाले हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024, यूपीएसआई, एसएससी जीडी या फिर आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के लिए बहुत उम्दा और सफिशियंट रहने वाला है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर जितने भी सवाल मैं लेके आता हूँ वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं और हर चैप्टर से रिलेटेड आपको एक एक सवाल, दो दो सवाल मिलेंगे, चाहे वो औसत हो, परसेंटेज हो, लाभ हानि हो या बट्टा हो, है ना, या साझा हो। इस तरह के सवाल जो आपके एग्जाम में ज्यादातर बनते हैं वो यहाँ पर मैं आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा और प्रैक्टिस से ही आपके नंबर बढ़ा सकते हैं, वरना कोई और रास्ता नहीं होता है। ठीक है भाई, तो पहला ही सवाल यहाँ पर है कि प्रथम 12 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। यानी वर्गों का औसत ज्ञात करा रहा है प्रथम 12 प्राकृतिक संख्याओं के, यानी कि 1 से लेकर 12 तक अगर उनका वर्ग कर दिया जाए तो उनका औसत कितना होगा वो कह रहा है। अगर आप ऐसे एक एक करके करोगे तो ज्यादा लंबा बैठेगा। सीधा सा आपका एक सूत्र दे रहा हूं, उसको छाप लो और आपका काम हो जाएगा। यानी वर्गों का औसत यहां पर छाप लेना, वर्गों का औसत, वर्गों का औसत। वर्गों का औसत निकालने के लिए n+1 और 2n+1 इंटू, है ना, ये अपॉन 6, यानी n+1 इंटू 2n+1/6। ये फॉर्मूला आप चिपका देना, आपका आंसर आ जाएगा। बोले आप करके दिखाओ, बोले ठीक है करके दिखाते हैं। कैसे? देखो n यहाँ पर जो 12 लिखा हुआ है ना, जो लास्ट की संख्या जहां तक वो पूछेगा, मान लो 12 तक पूछे, अब 12 तक ना पूछ के 15 तक पूछ लेता, 20 तक पूछ लेता, 30 तक पूछ लेता, 100 तक पूछ लेता। मान लो कि अगर वो 100 तक पूछता, 100 तक, तो हमारा यही n का मान बन जाता, यही हमारा n का मान बनता। लेकिन यहाँ पर जो बनेगा n का मान कितना बनेगा? बोले 12 बनेगा। कैसा भाई दोस्त? ये बनेगा 12। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। 12 बन जाएगा? बोले ठीक है बन जाएगा। तो n की जगह 12 रखोगे, 12 और एक 13 हो जाएगा। बोले ठीक है। 13 गुणा में कितना आएगा? बोले 12 दूनी 24 और एक यहाँ पर 25 हो जाएगा। बोले ठीक है। ये बनेगा 25 और बटे में कितना है? बोले 6 हो जाएगा। ठीक है भैया। अब इसकी आप गुणा कर लोगे ऊपर वाले की, तो 25 या 75 होता है। बोले 5 हो जाएगा, है ना, 7 बचेगा और 25 ही का ना, 25 और 7 32 होता है। कितना दोस्त? 32 हो जाएगा और बटे में कितना? बोले 6 दे रखा है। ठीक है भाई, काम खत्म, पैसा हजम, लेना देना कुछ नहीं। काटाफिटी मचाओ। तो 6×5 = 30 होता है। बोले ठीक है। 6×4 = 24 होता है। बोले ठीक है। एक बचेगा, एक बचेगा तो कितना? 10 हो जाएगा। तो 6 का ना 6 एक बार चला जाएगा, 4 बचेगा, 40 हो जाएगा। 6×36, 6×36, 6×36, डायरेक्ट आप 7 कर दो, काम खत्म हो जाएगा। यानी 54.17 इसका आंसर बन जाएगा। 54.17 ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 54.17। ठीक है भाई, 54.17 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला, इसको उतार लेना, कहीं पे काम आएगा। जब हमें अपना समय बचाना होता है तो ऐसे ही फॉर्मूले काम में आते हैं, समझ रहे हो। और जो ऐसे फॉर्मूले याद करके सवालों को करता है वही आगे निकलता है। वैसे लॉलीपॉप सवाल तो सब कर ही लेते होंगे, जहां तक मेरा मानना है ना। देखना सवाल में क्या कह रहा है दोस्त। इसमें हमसे सवाल में कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का योग 216 है तथा उनका में से 27 है। ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े बनेंगे? ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े बनेंगे? तो पहले तो आपको संख्याएं निकालना जरूरी है। तो आप कहोगे संख्याएं अगर हमें निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? तो मैं कह रहा हूं आपसे कि दो संख्याएं आपने मानी है, पहली और ये हो गई दूसरी। बोले ठीक है भैया, दो संख्याएं हो गई। अब आप अच्छे जानते हो जब भी कोई दो संख्याएं होती हैं तो उसका में से क्या होता है। तो आप कहोगे ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों में कॉमन हो। तो पहली संख्या अगर मैं ए मान लूं और दूसरी संख्या बी मान लूं, तो इसका में से जो होगा, इनमें गुणाई तो होती है भाई, में से क्या होता है? दोनों संख्याओं में जो कॉमन हो। तो वहां पर में से कितना है? 27। तो इसका मतलब है यहाँ पर भी 27 होगा और यहाँ पर भी 27 होगा। यानी पहली संख्या 27 है और दूसरी संख्या 27 बी बन जाएगी। वो कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग कितना है? बोले 216 है। तो अगर 27 में इन दोनों में से कॉमन ले लूं यहां से, तो ये बनेगा a+b और बराबर 216। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 27 अंदर था, मैंने बाहर ले लिया। काटाफिटी मचा लेंगे तो ये बनेगा a+b बराबर 216 और नीचे कितना आ जाएगा? बोले 27 आ जाएगा। ठीक है भैया, मचिए काटाफिटी। तो आप कहोगे 9 से काट लो, 9 तिया 27, 9 से काट लोगे तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा भैया? 18, 3 बचेगा, 9 चौक 36।
9 चौक 36, और इसको जब काटोगे तो ये बनेगा 3 अट्ठे 24, यानी कि आपके पास जो a प्लस बी का मान आया वो कितना आ गया, बोले 8 आ गया। तो इस 8 को आप कैसे कैसे तोड़ सकते हो, यानी इसके कैसे जोड़े बना सकते हो, तो आप कहोगे 1 और प्लस 7 बना सकते हैं, बोले ठीक है। और बना सकते हो कि हाँ कैसे, तो आप इसको 4 और प्लस 4 बना सकते हो, बोले ठीक है, एक जोड़ा ये बन जाएगा। और बना सकते हो उसको, बोले हाँ कि आप 2 और प्लस 6 बना सकते हो, बोले ठीक है, ये भी बन सकता है। और कोई बना सकते हो क्या भाई, बोले 3 और प्लस 5 बना सकते हो, बोले ठीक है, ऐसे भी आप बना सकते हो। देखो 1 2 3 4, हाँ 5 6 7 सब बन चुके हैं। आप कहोगे कि 4 जोड़े बनेंगे, नहीं 4 नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे, इनमें सिर्फ वो जोड़े बनेंगे जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे कि आप यहाँ पर 1 और 7 में कुछ कॉमन नहीं है, ये जोड़ा बन सकता है। आप यहाँ पर देखो देखो 4 प्लस 4, यहाँ पर कुछ कॉमन है, नहीं कॉमन नहीं है। अगर आप यहाँ से 4 कॉमन लोगे तो 1 प्लस 1 बचेगा, और 1 प्लस 1 का मतलब क्या होता है, 2 होता है, यानी कि 4 गुणा 2 हो जाएगा, ये नहीं बनेगा, ये सॉरी ये बन जाएगा, तो ये भी हमारा बन जाएगा। अब आप यहाँ पर देखोगे 2 प्लस 6, इसमें कॉमन है कितना, 2 कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है, तो ये वाला नहीं बनेगा। और इन दोनों में 3 और 5 में कॉमन नहीं आ सकता, इसलिए ये बन जाएगा। इसलिए हमारे कितने जोड़े बने, 1 2 3। ऑप्शन नंबर 20 का, सॉरी सी का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 3 जोड़े बन सकते हैं। अगले पे आ जाते हैं, सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। देखना भाई क्या कहना चाह रहा है इसमें, इसको कर लेंगे सवाल को आराम से। देखो इसका बहुत अच्छा मेथड बताऊंगा मैं आपको। ये कह रहा है, यदि किसी वर्ग की भुजाओं की लंबाई 50% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल में वृद्धि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी वो कहना चाह रहा है। देखो यहाँ पर क्या है, वर्ग है। अगर इस वर्ग की जगह वृत्त होता, वृत्त, इसकी जगह आयत होता, आयत होता है ना, इसकी जगह वर्ग, वृत्त, आयत, ये सब होते इन दोनों में से, तो आप क्या करते, तब भी जो कंडीशन इस वर्ग के लिए है वही वृत्त के लिए भी होगी और वही आयत के लिए भी होगी। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, देखो प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100, ये फॉर्मूला है। बोले इसका यूज कैसे करना है, देखो अगर क्षेत्रफल आपसे पूछेगा क्या क्षेत्रफल, तो आप इसका सिर्फ एक बार यूज करो, एक बार यूज करो। कैसे यूज करना है, देखो जैसे x और y है, x और y दे रखा है, तो x की जगह भी आप 50 रखो, y की जगह भी आप 50 रखो, तो यहां पर हो जाएगा 50 प्लस 50, बोले ठीक है, प्लस x y है तो 50 50 की गुणा करोगे तो 5 पंजे कितना, सॉरी 5 पंजे 25 हो जाएगा, यानी टोटल 2500 हो जाएगा। और नीचे कितना है, 100 है, क्योंकि सवाल फॉर्मूले में 100 दे रखा है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, ये कितना हो जाएगा 100 और 25 कितना होगा, बोले 125 हो जाएगा। कितना दोस्त, 125। इसका मतलब है क्षेत्रफल जो बढ़ेगा 125% बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, अगर इसमें अगर हमें आयतन पूछा जाए, मान लो किसी शंकु का आयतन पूछा जाता तो हम इसी फॉर्मूले का 2 बार यूज करते। आगे बताऊंगा जब इसका सवाल आएगा। ठीक है भाई, अगले पे आ जाते हैं। बढ़िया है, इसको कहीं पर छाप लेना। क्या कहना चाह रहा है, इसको मिटाते हैं फिर बताते हैं ना। देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि एक विद्यार्थी जिसे परीक्षा में 20% अंक मिले 30 अंकों से फेल हो जाता है, किंतु दूसरा विद्यार्थी 32% अंक मिले और 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। ठीक है भाई, पास होने का प्रतिशत कितना है, पास होने का। देखो एक विद्यार्थी था, उसने 20% अंक प्राप्त किए, कितने, 20%, कितने दोस्त, उसने 20% अंक प्राप्त किए, बोले ठीक है, इसने 20% अंक प्राप्त किए और भाई साहब ये 30 अंकों से फेल हो गया। 30 अंकों से फेल का मतलब है माइनस कर दो तो कोई दिक्कत है, फेल होने का मतलब कम होना, और कम का मतलब हम माइनस से दर्शाते हैं। तो माइनस का कितना हुआ, बोले 30 हो गया। 30 अंक, यहां पर अंक लिख देता हूं मैं, सॉरी यहां पर मैं अंक लिख देता हूं, ज्यादा बेहतर होगा। यहां पर लिख दिया मैंने अंक। ठीक है भाई, 30 अंक। फिर कह रहा है कि 32 अंक दूसरे विद्यार्थी ने लिए, 32%, बोले ठीक है, 32% दूसरे विद्यार्थी ने लिए और वो 42 अंक ज्यादा लेके आया, यानी कि पास होने का जो क्राइटेरिया था उससे भी 42 अंक ज्यादा लेके आया, यानी कि इसको हम प्लस कर लेंगे 42। ये भी क्या है दोस्त, अंक है।
अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, अगर ये 20% अंक लेके आया है ना, और 30 अंकों से फेल हो गया, अगर ये 30 अंक और ले आता तो पास ना हो जाता? बोले बिल्कुल हो जाता। तो हम पास करेंगे, और पास वाले उसने पूछा है। तो जब चिन्ह समान होते हैं तो चीजें घटती हैं, और जब चिन्ह विपरीत होते हैं तो जुड़ती हैं। जैसे यहाँ पर प्लस माइनस करोगे तो यहाँ पर जुड़ेगा हमेशा, माइनस प्लस करोगे तब भी यहाँ पर जुड़ेगा, और माइनस माइनस करोगे तो घटेगा, क्योंकि चिन्ह समान है। अब चिन्ह समान प्लस प्लस के भी हो सकते हैं, माइनस माइनस के भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस, यहाँ पर प्लस प्लस तो माइनस यानी घटेगा। जब माइनस माइनस यानी चिन्ह समान होंगे तो घटेगा, और चिन्ह विपरीत होंगे तो जुड़ेगा। ये हम रीजनिंग में भी पढ़ते हैं जब लेफ्ट राइट वाला चैप्टर पढ़ते हैं, दाएं बाएं वाला, ठीक है भाई। तो यहाँ पर चिन्ह दोनों समान है तो हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो 32 में से 20 आएंगे, 12 बचेगा, यानी यहाँ पर बचेगा 12% बराबर यहाँ पर कितना बचेगा। तो आप कहोगे विपरीत चिन्ह है, जब विपरीत है तो जुड़ जाएंगे, दोनों को जोड़ दो तो आप कहोगे ये बनेगा यहाँ पर 72 अंक। कितना दोस्त, ये बनेगा 72 अंक। आप 12 से इसको डिवाइड करोगे तो 1 यूनिट यानी कि 1% का मान आएगा 12 छंग 72, यानी कि 6 अंक आ जाएगा। बोलो भाई हाँ या ना, 6 अंक। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि 30 अंकों से फेल हुआ था, और 30 अंकों को अगर हम परसेंटेज में बना दें तो कोई दिक्कत है? नहीं भाई, क्योंकि 1% बराबर 6 अंक आ चुके हैं। तो अगर मैं यहाँ पर 5 से गुणा कर दूं और यहाँ पर भी 5 से गुणा कर दूं तो मेरे दोस्त ये क्या बनेगा, तो आप कहोगे 5% बराबर 5% बराबर 5 छंग 30 होता है, 30 अंक। अब आपकी समझ में बढ़िया सा आ गई होगी। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि 20% लेके आया, 30 अंकों से फेल हो गया, और 30 अंक किसके बराबर है, बोले 5% के। 30 अंक किसके बराबर है, बोले 5% के। अब मैं ये भी तो कह सकता हूं, कि 20% लेके आया था और 5% से फेल हो गया। अगर 20% वो लेके आया, 5% से फेल हो गया, तो 5 मैंने इसको दे दिए तो अब ये पास हो गया। तो टोटल कितना चाहिए भैया, 25% चाहिए पास होने के लिए। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई। जो 30 अंक बराबर किसके है, 5% के। तो उसे कितना चाहिए भाई, 25% चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है भाई। पास होने के लिए कितना चाहिए, 25%। अगर आप ये कहोगे कि टोटल कितने अंक हैं, अगर आपको ये पता करना है तो आप यहाँ पर क्या करोगे, इसको 100% बना लो। तो 20 पंजे 100 होता है, 20 से यहाँ पर गुणा कर दो और 20 से यहाँ पर गुणा कर दो, तो आपको टोटल अंक पता चल जाएंगे, ठीक है भाई। अगले पे 3 दूनी 6, 600 का हो जाएगा, आप अच्छे जानते हो। अगले पे आ जाते हैं, बढ़िया ट्रिक था इसका। अगले पे सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। देखना भाई क्या कह रहा है, इसको मिटाते हैं पहले फिर बताते हैं। क्या कहना चाह रहा है भाई, जरा बताओ। इसमें कह रहा है कि दो संख्याओं के महत्तम समवर्तक यानी में से, लघुत्तम समवर्तक यानी कि लय से, क्रम से 8, 48 दिए हुए हैं, ठीक है भाई। यदि इनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या पूछा है। अच्छे से जानते हो आप। देखो क्या होता है, ये होता है में से गुणा लय से, में से गुणा लय से, है ना, बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, बस खत्म। इसमें लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये भी क्या है, एक तरह का फॉर्मूला ही समझो, इसको भी एक तरह का फॉर्मूला ही समझो, ठीक है भाई। इसको भी एक तरह का फॉर्मूला समझो और ये आपका आंसर आपकी आंखों के सामने ला देगा। में से कितना है, आप कहोगे 8 दे रखा है, मैं इसमें रख रहा हूँ, यहाँ पर 8 दे रखा है, और गुणा लय से कितना है, बोले 48 है, ठीक है भाई, 48 है, बराबर पहली संख्या 24 दे रखी है, दूसरी संख्या हमें बतानी है, बस आंसर आ गया आपका। कैसे करोगे भैया, तो 8 से काट लो इसको, 8 दिया 24 3 बार जाएगा, और 3 से इसे काटोगे तो कितनी बार जाएगा, तो आपको 3 ही करना, 3 और 3 संग 18, 16 तिया 48 होता है, ठीक है भाई। तो दूसरी संख्या कितनी आ चुकी है, 16। दूसरी संख्या कितनी आ चुकी है, बोले 16 आ चुकी है, ये आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा बनेगा, डी बन जाएगा। 16 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। खत्म कहानी, ठीक है भाई, कहानी हो गई खत्म। अगले पे आ जाते हैं, इसको उतार लेना कहीं पे, इसको कहीं पर उतार लेना, काम आएगा। में से गुणा लय से बराबर होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। बहुत बार सवाल ये रिपीट होते हैं, बस डिजिट चेंज होते रहते हैं, और जो फॉर्मूले या मेथड जो होता है वो यही रहता है। मेथड मेरे दोस्त यही रहता है एग्जामिनर का, बस वही चीज़ें ये देखता है कि आपको कुछ चीज़ें याद हैं या नहीं है, ठीक है भाई। आपको कुछ चीज़ें याद हैं या नहीं, वो सिर्फ इतनी बातें चेक करता है। अगले पे आ जाते हैं, क्या कह रहा है,
सवाल के अंदर कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का योग 40 है, ठीक है, और उनका गुणनफल 375 है। उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? उनके व्युत्क्रमों का योग। देखो, अगर आप दो संख्याएं, कोई भी आप दो संख्याएं मान सकते हो जो आपका मन करे। कोई दो संख्या है, मैंने माने एक संख्या a और दूसरी संख्या b, इनके व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम क्या होगा? तो आप कहोगे इसका व्युत्क्रम a हो जाएगा और इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/b। लेकिन वो योग पूछ रहा है तो मैं योग कर दिया, ठीक है भाई। लेकिन इसमें कह रहा है कि दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग 40 है, यानी कि आप ऐसे कह सकते हो कि a प्लस b बराबर 40 दे रखा है, और उनका गुणनफल यानी इन्हीं संख्याओं का गुणनफल अपने पास कितना है? बोले 375 है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई। ये दोनों चीजें हमें दे रखी है सवाल के अंदर। अब व्युत्क्रम हमारा ये बनेगा, अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो ये बनेगा ए बी और बनेगा ए प्लस बी, ठीक है भाई। और आप अच्छे जानते हो कि ए प्लस बी का मान यहाँ पर 40 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर 40 दे रखा है और यहाँ पर ए बी यानी दोनों का गुणनफल 375 हो जाएगा। कितना दोस्त? 375 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। आप इसको काटाफिटी मचा सकते हो 5 से, तो 5 अट्ठे हो जाता है 40 और 5 से इसको काटोगे तो 5 सत्ते हो जाता है 35 और 2 बचेगा, 5 पंजे 25 और नहीं कटेगा, यानी कि 8/75 क्या बनेगा? आपका आंसर बन जाएगा 8/75। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। खत्म कहानी, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले पे आ जाते हैं, सवाल नंबर अगला। सवाल को करने से पहले पढ़ना जरूरी है कि हमें क्या क्या उसमें दे रखा है, ताकि हम अपने सवाल को आसानी से कर सकें। तो इसके लिए सवाल के अंदर हमारे पास क्या क्या सुविधाएं हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है भाई। अगले पे आ जाते हैं। क्या कह रहा है भाई सवाल में? इसमें कह रहा है कि एक चिड़ियाघर में चूहे और कबूतर हैं, ठीक है भाई। यदि कुल 90 सिर तथा 224 पैर हैं तो कबूतरों की संख्या कितनी है? अब मैं आपसे कह रहा हूं कि चूहा और कबूतर, चूहा और कबूतर, अगर मैं कहूं कि चूहा है एक, ठीक है, चूहा, और दूसरा कबूतर है, दूसरा कबूतर। अब मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, अगर इनका एक एक सिर होगा, मैंने माना कि ऐसा मान लेते हैं कि इन दोनों के 20 सिर है, सिरों की संख्या कितनी है? मैंने माना कि 20 सिर है, 20 सिर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों को मिलाकर, अब वो कम या ज्यादा हो वो अलग बात है, लेकिन दोनों को मिलाकर कितने हैं पक्षी हैं यहाँ पर? यानी कि दोनों पक्षी जो है वो कितने हैं? यानी कि एक पक्षी और एक चूहा टोटल कितने? तो आपको 20 है। यानी कि जितने सिर होते हैं इतने ही वहां पर चीजों को दर्शाया जाता है। चूहे और कबूतर टोटल आप यहाँ पर देखोगे तो सिर कितने हैं? सिर हैं कितने? 90। यानी टोटल कितने हैं दोनों को मिलाकर? 90 हो, क्योंकि एक का एक ही सिर होता है। पैर अलग अलग हो सकते हैं, ये अलग बात है, ठीक है भाई। ये बात आपकी समझ में आई तो बोलो। अगले पे आ जाते हैं। देखो अब इसको कैसे करेंगे, मैं आपको इसके लिए भी एक बढ़िया सा फॉर्मूला, देखो कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जो आपको याद होने चाहिए, किसी को याद नहीं होते इसीलिए उनके नंबर कम आते हैं। लेकिन कुछ चीजें मैथ में ऐसी होती हैं जो हमें याद होनी चाहिए, जिसका आंसर हम फटक से लेके आ जाए, ठीक है भाई। देखो क्या है, देखो एक होता है जो मैं आपको दे रहा हूं ना, इसमें लिखना ज्यादा ज्यादा पैर वाले, पैर वाला जानवर, जानवर बराबर होता है, ज्यादा पैर वाले जानवर बराबर होता है पैर बटा 2 माइनस सिर। बस खत्म कहानी। ये फॉर्मूला लगाते ना, ये पैर बटा 2 माइनस सिर, ये जो भी आपका आंसर निकल के आएगा, तो ये जो जानवर निकल के आएगा वो निकल के आएगा जिसके पैर ज्यादा होंगे। जैसे यहाँ पर चूहा है, एक चूहा और एक है कबूतर, इन दोनों में पैर किसके ज्यादा होते हैं? तो आपको चूहे के ज्यादा होते हैं, ओबियसली 4 हो जाते हैं। कबूतर के सिर्फ 2 होते हैं। यानी कि इस फॉर्मूले से जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा? चूहे का निकल के आएगा। कैसे? देखो पैर कितने भाई? पैर दे रखे हैं हमें 224, 224 बटा 2 माइनस सिर कितने हैं? बोले 90। इसको हम जब काटाफिटी मचाएंगे तो कितना आ जाएगा? बोले 2 ही का ना 2, 2 ही का ना 2, 2 दूनी 4 माइनस 90, ठीक है भाई। अब 212 में से 90 घटाओ, कितने बचेंगे? बोले 10 और 10 20 2 22, कितने बचेंगे भाई? ये 22 बच जाएंगे। अभी जो 22 निकल के आया है, ये क्या निकल के आया है? तो आप कहोगे ज्यादा पैर वाले, ज्यादा पैर किसके हैं? चूहे के होते हैं। तो चूहे कितने हो गए? बताओ भाई, चूहे, चूहे कितने हो गए? बोले 22 हो गए। चूहे हो चुके हैं 22।
लेकिन टोटल जानवर कितने हैं, तो आप कहोगे टोटल है 90, क्योंकि 90 सिर है तो टोटल कितने हुए, 90 जानवर हो जाएंगे। और जबकि 22 चूहे हैं तो बाकी जो बच्चे वो कबूतर होंगे। तो बताओ भाई कबूतर कितने हो जाएंगे, कबूतर कबूतर कितने हो जाएंगे दोस्त, तो आप कहोगे 90 में से 22 निकाल दो, तो 20 निकालोगे पहले तो कितना 70 बचेगा, और 70 में से 2 निकालोगे 68 बच जाएगा, यानी 80 वो 68 बच जाएगा। कितना भाई, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 68 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। ठीक है भाई, अगले पे आ जाते हैं। ये उतार लेना, कहीं पर ज्यादा पैर वाले बराबर होता है पैर बटा 2 माइनस सिर। अगले पे आ जाते हैं, क्या कहना चाह रहा है भाई इसमें, इसको मिटा लेते हैं पहले है ना, फिर वो करते हैं आराम से। देखो इसके इसकी भी बढ़िया ट्रिक दूंगा मैं, ये अनुपात वाली की ना दिक्कत होती है ना, अब दिक्कत नहीं होगी, इसकी बढ़िया ट्रिक मैं आपको देने वाला हूं। कैसे, ये कह रहा है कि ए अनुपात बी बराबर है 3:4। लिख देता हूं यहां पर, ए अनुपात बी बराबर है 3:4, बोले ठीक है। फिर है बी अनुपात सी, बी अनुपात सी बराबर क्या है भैया 5:6, बोले ठीक है। और सी अनुपात डी बराबर है, सी अनुपात डी बराबर है 11:9। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या पूछ रहा है हमसे, एडी पूछ रहा है, सिर्फ एडी पूछ रहा है। तो एडी निकालने के लिए देखो, ए सबसे शुरू में है और डी सबसे लास्ट में है, ए सबसे शुरू में और डी सबसे लास्ट में। तो सबसे शुरू वाला जो बनेगा ये ए का बन जाएगा, और सबसे लास्ट वाला जो बनेगा ये डी का बन जाएगा, ये वाला बनेगा डी का, और अनुपात ये वाला बन जाएगा ए का। अब आप कहोगे बाकी बी और सी कहाँ चले गए, वो बीच में आते हैं, निकालते कैसे ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बता दूंगा जब अगला सवाल आएगा। तो आप इन सब की गुणा कर लो, इन सब की गुणा कर लो। तो 11 पंजे 55, 55 और 3 की गुणा करोगे तो कितने आ गए भैया, 3 पंजे 15 का 5 हासिल लगा 1, और 3 पंजे 15 और 1 16, 165 हो जाएगा। और यहाँ पर अनुपात कितना आएगा भैया, तो 9 छक्का 54, 9 छक्का 54 गुणा 4, दोनों की गुणा करोगे तो 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20 और 1 21, है ना। ये बनेगा 216। ये कट सकता है क्या, ये कट सकता है क्या किसी चीज से, 3 से कटेगा, 3 पंजे 15, हाँ 3 से कट जाएगा। देखो जब आप इसको काटाफीटी मचाओगे ना तो 3 से कट जाएगा। कितनी बार कटेगा, चेक कर लेते हैं। 3 से कटेगा तो 3 पंजे 15, ठीक है भैया, एक बचेगा, 3 पंजे 15, ठीक है भैया। अनुपात यहाँ पर 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6, यानी कि इसका जो अनुपात निकल के आएगा ए और डी का, ए और डी का जो अनुपात आएगा वो 55:72, 72, यानी कि 55 रेशियो कितना आएगा भैया 72। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले पे आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये इसकी ट्रिक थी, और ये भी ट्रिक बताऊंगा इसकी। देखो आप इस सवाल में सीखना इसकी ट्रिक, कि हमें बाकी और निकालने हो तो हम कैसे निकालेंगे, बाकी जो और थे हमारे अंदर के बी और सी उसको हम कैसे निकालेंगे। देखो यहां पर क्या कह रहा है, ए अनुपात बी, ए अनुपात बी बराबर कितना है, ये है 2:3, बोले ठीक है। बी अनुपात सी, बी अनुपात सी बराबर कितना है, बोले 5:7 है। तो ए बी सी हमसे निकलवा रहा है, क्या निकलवा रहा है, ए बी सी तीनों निकलवा रहा है आपने। तो कैसे करेंगे, देखो पहले तो आप शुरू वाले की और लास्ट वाले की गुणा कर दो, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा 7 या 21। तो ये वाला जो निकल के आया है ये सी का निकल के आया, यानी लास्ट वाले का निकल के आता है लास्ट वाला, शुरू वाले का निकल के आता है शुरू वाला। तो ये हो जाएगा ए का कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है कि बीच वाला कैसे निकाला, तो आप यहां से ऐसा लाइन खींचो, इस तरीके से खींच दी। अब इस लाइन के किनारे किनारे जो है उसकी गुणा कर दो, जैसे किनारे पे 3 है और 5 है, तो 3 पंजे कितना हो जाएगा, बोले 15 हो जाएगा, ठीक है। ये अनुपात बन जाएगा। देखो 10 15 21 एबीसी का अनुपात है। एबीसी का जो अनुपात बनेगा वो कितना बनेगा, 10 15 21, कितना 10 15 21। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 10 15 21। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले पे आ जाते हैं। आप कितना भी बड़ा हो इस तरीके से निकाल सकते हो, नो टेंशन, काम खत्म, पैसा हजम, लेना देना कुछ नहीं। अगले पे आ जाते हैं। मैं एक घूंट पानी पी लूं, इतने आप इस सवाल को बनाओ। वो कह रहा है कि कोई धन 25 वर्ष में दुगुना हो जाता है, बताए वही धन कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। अच्छा सवाल है, बनाओ भाई क्या बनेगा आंसर। मैं एक घूंट पानी पी लूं बस।
एक घूंट जिंदगी की। बना दिया क्या? बताओ भाई क्या आंसर है इसका। देखो, अगर कोई धन 25 वर्ष में दुगना हो जाता है, बताए वही धन कितने वर्ष में चार गुना हो जाएगा। कितने वर्ष में चार गुना हो जाएगा। देखो यहां पर ना तो उसने चक्रवृद्धि की बात कही है और ना ही साधारण ब्याज की बात कही है। अब ये नहीं पता कि कौन सा वर्ष लगा के या कौन से रेट लगा के इसमें बड़ा कर रहा है। जब नहीं पता होता है तो आप मान लो कि ये बात कर रहा है साधारण ब्याज की। ठीक है भैया, साधारण ब्याज में हम इसको लेके जाएंगे। तो साधारण ब्याज में जो लेके जाते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखो समय होता है, समय बराबर होता है गुना -1 गुना -1 गुणा 100 और बटे में रहता है रेट यानी दर। अब मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूं, अगर आपको यहां से रेट निकालना हो, रेट यानी कि दर निकालनी हो, तो आप क्या करोगे? तो आप कह दोगे समय यहां ले आएंगे, दर वहां चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आप इसको कहीं पर छाप लो, आपका आंसर आ जाएगा इसी सवाल से, इसी फॉर्मूले से आपका आंसर निकल के आएगा। कैसे? कोई धन 25 वर्ष में दुगना हो रहा है। कितना? 25 वर्ष में दुगना हो रहा है। अगर हमें समय दे रखा है शुरू में, तो हमें दर निकालनी होगी पहले, और दर हमें पता चल जाएगी तो फिर हम बाद में समय निकाल देंगे। तो हमें क्या करना है? दर निकालनी है। दर निकालने के लिए दर यहां पहुंच जाएगा, समय यहां पर आ जाएगा। गुना -1 कितना कह रहा है वो? दुगना। तो 2 - 1, 2 - 1 मतलब 1 आ जाएगा। यहां पर आएगा 1 गुणा 100 जो सवाल फॉर्मूले के अंदर है, और बटे में क्या आएगा भैया? 25 वर्ष। अब क्योंकि समय यहां चला जाएगा, दर उधर चला जाएगा, तो समय कितना है? बोले 25 है। तो यहां पर क्या निकल के आएगा? बोले रेट निकल के आएगा। तो 25 चौका हो जाता है 4, यानी कि रेट कितना निकल के आया? बोले 4 का। 4 का रेट निकल गया। अब वो कह रहा है वही धन कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। वही धन कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। अब क्या पूछ रहा है? समय पूछ रहा है हमसे। तो 4 गुना, तो गुना -1, एक कम करेंगे तो 4 में से एक जाएगा, कितना बचेगा? बोले 3 बन जाएगा। और गुणा में देखो समय निकल पाएगा यहाँ पे अब, और गुणा में कितना है? बोले 100 है, और नीचे कितना है? तो आप कहोगे अगर समय यहां पर है तो दर यहां पर, और दर कितनी है? बोले 4 है। तो 25 चौका कितना होता है? 25 चौका 100 हो जाता है। ठीक है भैया, तो 25 बार कटेगा, और 25 क्या होता है? 75, यानी कि 75 वर्ष लग जाएंगे इसको 4 गुना होने में। कितने भाई? 75 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर रहेगा, इनमें से कोई नहीं। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको कहीं पर छाप लेना, उतार लेना। अगले पे आ जाते हैं। देखना भाई क्या कहना चाह रहा है इसमें। देखो, आपका जो सवाल आया है ना, मैं ऐसे सवाल लेकर आया हूं कि आपका रिवीजन बढ़िया हो जाएगा। आपका जो सवाल है वो कह रहा है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में दुगना हो जाता है, तो कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगा। देखो आपके यहाँ पर जो खोला गया है वो चक्रवृद्धि ब्याज खोल दिया, अभी चक्रवृद्धि ब्याज है। पहले खोला नहीं था तो वो साधारण ब्याज था। जब नहीं बताते हैं सवाल के अंदर तो उसको साधारण ब्याज आप मान लिया करो। ठीक है भाई, सवाल का आंसर बिल्कुल सही आता है। यहां पर उसने मेंशन किया है कि चक्रवृद्धि ब्याज है, तो कैसे करेंगे? कोई धन, हमें नहीं पता धन कौन सा है, तो हम मान लेते एक धन है, और एक धन 4 वर्ष में दुगना हो गया। 4 वर्ष में दुगना, अगर ये एक था तो ये 4 वर्ष लगे इसको दुगना होने में। कितना? 4 वर्ष लगे इसको दुगना होने में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर कह रहा है कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगा। तो यही धन कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगा, वर्ष निकालना है। अब इस 8 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 की पावर 3, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जितने भी 3 ऊपर घात है इस 4 में गुणा कर देंगे, तो 4 तिया 12, यानी कि 12 वर्ष लगेंगे। कितने दोस्त? 12 वर्ष। बस आपका आंसर आ गया। समय पूछा था ना, 12 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 12 वर्ष लगेंगे उसको 8 गुना होने में, कोई दिक्कत, बहुत आसान है ये चक्रवृद्धि ब्याज में। तो अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। देखना भाई क्या कह रहा है। चलो, सवाल के अंदर कहा जा रहा है हमसे, यदि कोई संख्या अपने 2/3 से 8 अधिक है तो वह संख्या क्या है। देखो, कोई संख्या हमें नहीं पता, मैंने ए मान ली। कोई संख्या अपने अपने मतलब खुद का, यानी ए का कितना? बोले 2/3
से 8 अधिक है। कितना अधिक है? 8 अधिक है। बस खत्म कहानी, आंसर आ जाएगा आपका। इसको इधर ले आओ तो ये बनेगा a माइनस में 2a/3 और बराबर 8 बन जाएगा। 3 का ना 3 आ जाएगा, यानी 3a बनेगा। तो यहाँ पर बनेगा a/3 बराबर 8। दोनों की यहाँ पर मल्टीप्लिक कर देंगे आ रही तिरछी, तो a बराबर कितना आएगा? 8 या 24। 8 या 24, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। 24 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है भाई, अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला। अच्छा ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाना। और ये थंबनेल वगैरह जो भी हम बनाते हैं, है ना, कांस्टेबल एसआई के लिए बढ़िया है, एकदम फर्स्ट क्लास वाला। तो इस पे भी आप ध्यान दें मेरे हिसाब से। और ये जो डेली आपकी क्लास है वो शाम को 5 बजे अपलोड हो जाती है। फीडबैक जरूर देना, वीडियो कैसी लगी, क्लास कैसी लगी, आपको क्या नया यहाँ पर सीखने मिला, क्या नहीं सीखने मिला। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है भाई, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।